अमित शाह की सीमांचल डायरी के ब्लूप्रिंट से निकले सियासी संकेत। क्या किशनगंज की बिसात में लिखी गई है कोलकाता फतह की कहानी? नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। दोस्तों आज बात करेंगे बंगाल की राजनीति की, जहां अमित शाह मतलब भाजपा और वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। पूरी भाजपा एक मार्च से बंगाल के अंदर उतर रही, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन नवीन हो या राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, सब के सब बंगाल में 10 दिन जिस हिसाब से उतरेंगे, 282 के करीब जनसभाएं करेंगे, रोड शो होगा, बंगाल में जमीनी हकीकत पर माहौल बनाने का काम होगा और बीजेपी इसके लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ वीडियोस के कमेंट में आए हैं, जो बंगाल के लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है, बंगाल में एक्टिव है, बीजेपी सरकार बनाएगी, दावे कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रही है। ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है वो ठीक ठाक नहीं है लेकिन ठीक ठाक नहीं है। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। भौगोलिक रूप से बिहार में भले ही हो, लेकिन इसका असली सियासी रडार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है और यहीं से पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बड़े संदेश निकल रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल का इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और इस दौरे का प्रभाव पड़ोसी राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। देखिए, बंगाल चुनाव की रणनीति के तहत माना जा रहा है कि किशनगंज और अररिया जैसे जिलों का दौरा कर अमित शाह बंगाल चुनाव के लिए घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाने का संदेश देना चाहते हैं। अमित शाह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से किशनगंज में मिले और आपको बता दें कि किशनगंज और अररिया की बैठकों में अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को सबसे बड़ा खतरा बताया। ऐसे में बंगाल के लिए साफ संदेश है कि भाजपा इस बार भी ममता बनर्जी बनाम घुसपैठ के नैरेटिव पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन साथियों, एक अनुमान है कि अगर भाजपा ममता बनर्जी सरकार बनाम घुसपैठ के नैरेटिव पर अगर चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। बीजेपी चाहे जो नैरेटिव आज पूरे बंगाल के अंदर, मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूं, चाहे जो नैरेटिव बीजेपी फैला दे कि ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ये है, ये बांग्लादेशियों को ला रही हैं, ये इनको ला रही है, ये इनको ला रही है, ये तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक बीजेपी पूरे बंगाल के अंदर अपना एक मजबूत चेहरा बंगाली नहीं खड़ा कर देगा, तब तक बीजेपी बंगाल का चुनाव नहीं जीत सकती। मैं आपको कहता हूं, अगर बीजेपी ये सोचे कि मैं सुवेंद्र अधिकारी को लाकर खड़ा कर दूं, तो बीजेपी और बुरी तरह बंगाल का चुनाव हारेगी, क्योंकि जो उसके कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अगर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी आगे करती है तो। क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो बीजेपी के जो बड़े नेता, जो छोटे नेता हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हमने टीएमसी के खिलाफ लड़ा। बीजेपी क्या कर रही है, बड़े नेता क्या कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रही है, अब टीएमसी को उन नेताओं को ला रहा है जिनके खिलाफ हमने लड़ा है, जिनको हटाने का हमने प्रयास किया है। आपको बताते चलें कि जानकारों के नजर में शाह का सीमांचल दौरा बंगाल के मतदाताओं को यह बताने की कोशिश है कि बंगाल की सुरक्षा का रास्ता सीमांचल की चौकसी से होकर गुजरता है। और जो जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि एक और जहां सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, वही उनके हर कदम में बंगाल फतह की तैयारी भी साफ साफ झलक रही है। मतलब अमित शाह जहां जाते तो एकदम चुनावी मोड में रहते हैं कि चुनाव हो जाए यहां सरकार बना लेते हैं, चुनाव हो जाए यहां हम सरकार बना लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जानकारों की नजर में सीमांचल दौरे का बहुत बड़ा लक्ष्य कोलकाता में सत्ता की कुर्सी भी है। आपको बता दें कि दरअसल अमित शाह ने अपने संबोधन में सीधा तो नहीं, लेकिन संकेत में बताया कि सीमांचल में घुसपैठ रुकने का सीधा असर बंगाल की डेमोग्राफी और राजनीति पर पड़ेगा। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से भाजपा झारखंड हो, बंगाल हो, आसाम हो, जो घुसपैठ का मुद्दा है ये भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा है।
अमित शाह ने बिना नाम लिए टीएमसी पर निशाना साधा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सीमाएं असुरक्षित है। ऐसे में बिहार बंगाल सीमा पर बैठकर सीमांचल की धरती से उठने वाली अमित शाह की आवाज सीधे बंगाल के उन हिंदू मतदाताओं तक पहुंचती है जो घुसपैठ और नागरिकता जैसे मुद्दों को लेकर हमेशा संवेदनशील है। देखिए, बंगाल भाजपा के लिए पावर टॉनिक है। अमित शाह अगर जाते हैं तो घुट्टी देकर आते हैं, और वो घुट्टी जो कही जाती है वो पावर टॉनिक कही जाती है। देखिए, सीमांचल के दौरे में अमित शाह ने बंगाल भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और संगठन के लोगों के साथ बैठकें की, और जो सूत्र बताते हैं कि इन बैठकों में संभवतः कई गुप्त बैठकें भी हुई, जो यह संदेश है कि बंगाल भाजपा की कमान खुद गृह मंत्री अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन आपको बता दें कि अगर गृह मंत्री अपने हाथ में लेकर सोचें कि मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़के बंगाल जीत लें, मैं आपको फिर कहता हूं कि बंगाल बीजेपी नहीं जीत पाएगी जब तक बीजेपी अपना बंगाल से बंगाली नेता सामने नहीं करेगा, तब तक बीजेपी बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएगी। और आपको बता दें कि सीमांचल को राजनीतिक रूप से रणनीतिक बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर शाह का बार बार जोर देना इशारा करता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले भाजपा नागरिकता, आपको बता दें कि भाजपा नागरिकता चिकन नेक के जरिए राष्ट्रवाद की अपील करेगी। और अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले पड़ाव किशनगंज में अमित शाह ने जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मैराथन बैठकें की, यहां से जो संदेश दिया वह गौर करने लायक है। उनका फोकस सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक है उस पर भी रहा, जिसका बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। किशनगंज में इसकी सुरक्षा पर चर्चा करके अमित शाह ने उत्तर बंगाल के वोटर्स को यह संदेश दिया कि केवल भाजपा, आपको बता दें, केवल भाजपा ही इस रणनीतिक गलियारे को सुरक्षित रख सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल के उन जिलों जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी में भाजपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यहां भाजपा मतलब पार्टी पहले से मजबूत है। सभी विधायक जो चिकन नेक में वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उसे और पुख्ता करने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि अब राजनीतिक समीकरणों का जो एक नर्व सेंटर है, आप उसको थोड़ा समझे। देखिए साथियों, जो राजनीति के जानकार हैं कि उनकी नजरों में सीमांचल का जो दौरा है वो इन मुद्दों को धरातल पर टेस्ट करने जैसा है। अमित शाह का जो सीमांचल दौरा, खासकर किशनगंज में बैठक करना, भविष्य की 2 बड़ी तस्वीरों को साफ करता है। पहली, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा का ढांचा अब आधुनिक और आक्रामक होगा। दूसरा, कि भाजपा 2026 के बंगाल चुनाव में राष्ट्रवाद और सुरक्षा के नैरेटिव को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहती है जहां विपक्षी दल तुष्टीकरण के आरोपों से न बच सके। आपको बता दें कि किशनगंज में हुई बैठकों की गूंज आने वाले महीनों में पटना से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में स्पष्ट सुनाई देगी। आपको बता दें कि जो जानकार हैं उनकी नजर में केंद्र सरकार के लिए यह इलाका अब केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और आगामी राजनीतिक समीकरणों का नर्व सेंटर बन चुका है। दोस्तों, अब बंगाल के चुनाव में अमित शाह जिस हिसाब से फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हैं, अब बंगाल के अंदर मीटिंग नहीं कर रहे, बल्कि बंगाल के सीमा से जुड़े बिहार के उन जिलों में अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं जहां का डेमोग्राफिक भी बदल रहा है। किशनगंज, अररिया ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। यहाँ AIM के विधायक हो या जो कुछ भी हो, मतलब मुस्लिम यहाँ पर तेजी के साथ बढ़े हैं। और अमित शाह संदेश देना चाहते हैं बंगाल के बाहर से अमित शाह बंगाल में संदेश दे रहे हैं, मतलब बिहार से बंगाल में संदेश दे रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है बंगाल में कौन जीतेगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों फिर रविवार को रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।